सावन का महीना श्रद्धा, भक्ति, हरियाली और खुशियाँ लाता है। और अगर बिहार के बारे में बात करें तो हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी और कजरी के साथ ये मज़ा दो गुना हो जाता है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ रमा और स्वागत है आपका डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। ये एक ऐसा शो है जिसमें देश विदेश, कला, संस्कृति, स्वास्थ्य, इतिहास की कई सारी बातें होती हैं। पर इन सभी बातों से पहले आज का शो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये सावन स्पेशल एपिसोड है और इसमें आपको सावन के गाने, सावन की बातें और हमारी स्पेशल मेहमान से मिलने का मौका मिलेगा। तो जी हाँ, उससे पहले चलिए आज का अनमोल वचन सुनते हैं जिसमें कई सारी बातें आपके दिन भर में होती है, पर ये बात आपकी ज़िंदगी की बात बनाती है क्योंकि ये एक पॉजिटिव शुरुआत है। और कहते हैं अगर दिन एक अच्छे नोट पे शुरू हो, बिल्कुल उस चाय की तरह, उस गर्मा गर्म चाय की तरह जो बिल्कुल परफेक्ट बने, तो मज़ा ही आ जाता है। तो जी हाँ, पेश है अभी फिलहाल आपके सामने आज के दिन का अनमोल वचन। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसी के साथ चलिए मिलवाते हैं आपको हमारी स्पेशल गेस्ट से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो हम बहुत गौरवान्वित हैं कि आप हमारे बिहार से हैं और बिल्कुल आपके कारण हमारा जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। ईश्वर और गुरुजनों की कृपा है, मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं बिहार की बेटी हूँ। क्या बात है मैम। मैम, अगर सवालों का सिलसिला के बारे में बात करें तो वो तो शुरू होगा, पर उससे पहले क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं तो सावन का महीना है, ऐसे में कजरी तो है जिससे हमने बहुत सुना है, पर कुछ ऐसा सुना है ज़रूर जिससे बिल्कुल कहीं एक बहुत बेहतर शुरुआत हो जाए। सावन का महीना कजरी और झूला के लिए तो है ही, हमारे शिव को समर्पित ये महीना है और भोले बाबा जो है सब पे कृपा बनाए रखें, हमारे दर्शकों को और आप सभी को, जितने हमारे परिवार है। तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि अरे रामा भोला बाबा घड़दानी, जटा से बहे पानी ए रामा। अरे रामा भोला बाबा घड़दानी, जटा से बहे पानी ए रामा। अपने त खाए भोला भंगिया धतुरिया, अपने त खाए भोला भंगिया धतुरिया। कि अरे रामा भक्तन लाखों मलाई, भोला बड़ा दानी ए रामा। हमने थोड़े से बोल आपके मुंह से सुने और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज पूरा एपिसोड बिल्कुल आपके सुरों में खो जाए। बिल्कुल, ये महीना ही ऐसा है कि हर एक इंसान के दिल में, वो चाहे लड़कियां हों, लड़के हों या बुज़ुर्ग हों, सभी के दिल में एक उमंग, उत्साह, पूरी हरियाली बन कर के आती है और सभी को हरा भरा कर जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। नूतन जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार की लोक संस्कृति के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है और साथ ही साथ अगर बात करें आपके सुरों के बारे में, तो ये जो सफ़र रहा ये कैसा रहा और कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? ये सफ़र बचपन से इसकी शुरुआत हुई और मैं गांव में चंपारण की बेटी कहलाती हूँ और वहाँ एक सरिया पिपरा जोगिया टोला नाम का जगह है, वहीं मैं जन्मी थी। मेरे माता पिता ब्राह्मण परिवार की मैं हूँ और मंदिर हमारे कैंपस में बना हुआ था बहुत पहले, जो हमारे दादाजी ने बनवाया था। तो वहाँ रामायण, भागवत, आए दिन गीत भजन होते थे और उसमें मुझे भी गाने के लिए कहा जाता था, मैं सुनती भी थी। मेरी माँ घरेलू महिला थी, पर वो सारी जो लोक विधा है, जन्म से लेकर के समधौन तक, मतलब मरने तक के गीत वो गाती थी। और जब भी शादी ब्याह घर में होता है ना, जैसे पटीदारी कहते हैं गांव में, तो उसमें गाती थी और हमें भी साथ में गवाती थी कि साथ में गाओ गाओ ऐसे करके, तो मैं गाती थी और वैसे ही मेरी शुरुआत हुई।
तो वो वहीं तक सीमित रहा। स्कूल में गाती थी। 15 अगस्त ज्यों ज्यों बड़ी हुई, 15 अगस्त 26 जनवरी कौमी एकता ये सब मैं पिताजी से लिखवाती थी, खुद माँ से सीखती थी। एक था कि मैं करूँ, फर्स्ट प्राइज़ लेके आती थी। पर कहीं ना कहीं गांव में होने से और स्कूली यात्रा जो रही, वो पिताजी मेरे जॉब में थे तो उनका ट्रांसफ़र होते रहता था, तो माँ को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को पढ़ाने में। हाँ, उसमें गांव में ये तो थी कि आप स्कूल तक गा सकते हैं, घर के मंचे पे गा सकते हैं, पर बाहर नहीं, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई, और शादी के बाद सही पूछिए तो सही से सफ़र शुरू हुआ। बहुत मेरे सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन एक तरफ परिवार, उनकी जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ दोनों परिवारों की जो सम्मान है उसकी रक्षा करते हुए काम करना एक महिला के लिए, तो काफ़ी संघर्ष रहा। लेकिन ईश्वर साथ देते गए, और एक दिन ऐसा आया कि जब सभी ने देखा कि कुछ है और उसमें मतलब ज़रूरत भी पड़ी कि आपको कुछ करना चाहिए, तो मेरे पास यही हुनर था। मैं पेंटिंग भी करती थी, मैं सिलाई कढ़ाई भी करती थी, तो मैंने एक साथ तीनों शुरुआत करी। और जब मंच की बात आती थी तो मैं चाहती थी कि रेडियो से मैं ग्रेजुएशन मेरा हो। बहुत शारदा दी को सुनती थी, मोहिनी जी को सुनती थी, विंध्यवासिनी जी को सुनती थी मैं, और लता जी को सुनती थी उधर हिंदी में। तो वो सब गीतों को मैं दोहराती थी, चूँकि रेडियो थे गांव में, तो वो फिर मेरे काम आए, और माँ के गीतों ने मुझे बहुत कुछ दिया। फिर मैंने सोचा कि एक गुरु के ज़रिए मैं सीखूं। पिताजी और मेरे घर में ढोलक, झाल, हारमोनियम सब था, तो बचपन से मैं सरगम तो जानती थी, क्योंकि सब बजाते थे तो मैं कुछ कुछ सीखा करती थी, तो वो सब काम आया। फिर मैंने कहा कि मुझे गुरु से सीखना पड़ेगा, तब मैं कुछ कर पाऊँगी। तो बड़ा विकट समय आया, घर परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं होगा। और मैंने कहा तो फिर तो मुश्किल है, जो मैं जानती हूँ वो दुनिया के लिए काफ़ी नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, और संगीत तो ऐसे मतलब जन्मों जन्म का सीखने का मतलब समय, जगह है कि वो आप छोटी सी जगह आपको मिल जाए, कहीं गुरु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में आपको जगह मिल जाए, यही बहुत है। उसके लिए भी ये पूरे जन्म मुझे सीखनी पड़ेगी, तो तब मैं शायद मंचों पे गा सकती हूँ। स्कूल कॉलेज तक तो सब उस समय बुद्धि तो होती नहीं है, जो गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, मेरे से बेहतर कोई गा नहीं रहा है, तो ये सब था। ऐसे करते करते कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मैं इसमें आई, और रेडियो में भी मैंने दिया और मंच करने लगी। कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आई, पहले मैं रुपया नहीं लेती थी, मुझे कोई रुपया दे के बुलाता था तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे सम्मान दीजिए, मैं गा दूँगी। लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ी, उसके बाद ये मेरा सब कुछ हो गया। इसी से मैं जीवन का आरंभ की एक तरह से कह सकती हैं, और बहुत सारे ईश्वर ने इतना साथ दिया, और शायद मेरे माता पिता, गुरुजन, आप सभी जो भी मेरे दर्शक हैं, सभी का आशीर्वाद लगा कि मैंने शायद इतनी तपस्या की होगी तो ईश्वर ने इतना दिया, मुझे जो लगता है। पर कठिन तपस्या के बिना भी कुछ पा लेना, वो मुझे लगता है कि वो भी सही नहीं होता है। तो इसीलिए लगता है कि नहीं, जो मैंने किया है और ईश्वर वो दे रहे हैं, और उस तरह से मैं चलती जा रही हूँ। एक उदाहरण भी बनना ज़रूरी होता है कि आप अगर सही दिशा में काम कर रही हैं, सही दिशा में चल रही हैं, तो ईश्वर उसके अकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं, तो आपको संतुष्टि भी है कि हाँ, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से काम किया था और ईश्वर ने इसको दिया। अब बिना कुछ किए अगर किसी को मिलता है तो वो मोल, और वो मुझे लगता है कि जैसे बच्चों को ही देखिए, हम चाहते हैं कि न्यू जनरेशन, आप तो अच्छे हो आप भी न्यू जनरेशन में हो, पर क्या है कि अभी बच्चों में और रिश्तों में जो भटकाव आई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सही दिशा नहीं होने के कारण, या फ्रीडम बहुत हो जाने के कारण, अगर स्वयं व्यक्ति अकेले भी रहे और संयमित रहे, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ सुधर सकता है।
तो वो चीज़ें मुझे मेरे अंदर था कि मेरे माता पिता का वो सद्गुण कहिए, गुरुओं का सद्गुण कहिए, कि जो मिले उन्होंने जो सिखाया, मैंने कोशिश की उनके तरह तो बन पाना मुश्किल है, पर मैंने कोशिश की कि उस राह पे मैं चल के काम करूं। तो फिर जब मैंने संगीत में दीक्षा भी मतलब ली और पढ़ाई भी करी, क्योंकि 10th के बाद तो शादी हो गई थी, 2-3 साल मेरे डिस्टर्ब हो गए थे, फिर बच्चे हुए तो उसी में कुछ पढ़ाई चली, कुछ हटा। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर से शुरुआत करी और PhD तक शास्त्रीय संगीत में किया। 2 गुरु अच्छे मिले, मार्कंडेय मिश्रा जी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी के मामा जी जो बनारस घराने से हैं, और उस्ताद राम सिंह जी। तो उनसे सौभाग्य प्राप्त हुआ शास्त्रीय संगीत सीखने का। तो लोक संगीत जो मैंने माँ से सीखा था, गांव से सीखा था, दादियों से सीखा था, और थोड़ी जानकारी शास्त्रीय संगीत की हुई PhD की पढ़ाई तक, तो वो थोड़ा सा काम आया। और अभी कई जन्म सीखना भी चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी जगह मिली है ईश्वर ने दिया है, उसमें गुरुओं का योगदान मानती हूँ, इन संघर्षों का। और संघर्ष की कहानी कहते हैं गुरु हमारे, या माँ भी कहती थी कि जो कंप्लेन करना छोड़ो कि मैंने ये किया, बहुत कष्ट हुआ, ऐसा हुआ, उसको छोड़ दो। आप और क्या कर सकते हो, कर्म करो, फल की चिंता हाँ, मत करो, बस आप करते जाओ, करते जाओ। क्या बात है। तो जी हाँ, हमने जाना नूतन जी के बारे में बहुत सी बातें, और ये भी जाना कि किस प्रकार से आपका परिवार आपको आपके भविष्य के निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और जी हाँ, हम ये भी कहना चाहेंगे कि नूतन जी के लिए भी वो बात बिल्कुल सटीक है कि इनकी आवाज़ ही इनकी पहचान है। इसी के साथ नूतन जी, हम चाहेंगे कि आपने बचपन की यादों के बारे में बातें की है, तो बचपन का कोई ऐसा गीत जो आप सुनाना चाहेंगे और जिससे लोगों का बचपन भी उन्हें याद आ जाए। हाँ, हमारी माँ गाती थी और कई सारी अलग अलग प्रकार के वो कजरी गाती थी, और झूमर, कजरी और जत्सार और गोदना में इसने सब उन्हीं से सीखा, और गोदना की गुरु भी वो रही। तो एक उन्हीं का वो बिल्कुल देहाती कह सकती हैं और निश्चल मन की थी, लेकिन जब सुर लगाती थी तो अलग था। शायद मेरे से इस जन्म में लग जाए तो मैं सौभाग्य समझूंगी। सावन के रिमझिम पड़ेला फुहार, सावन के रिमझिम पड़ेला फुहार, झिरे झिरे बुने गिरे मारे बयार, सावन के रिमझिम पड़ेला फुहार। इसी में झूला का एक उन्होंने गाया, मैंने गाई भी हूँ कि अरे रामा, कि अरे रामा, कि अरे रामा, कृष्ण झूले बनवारे, झूलावे नर नारे रामा, कि अरे रामा, झूला लगे कदम डारे, झूले बनवारे रामा, राधा झूले कृष्ण झूलावे, कृष्ण झूले राधा झूलावे, कि अरे रामा, कि अरे रामा, झूला झूले पारा पारी, झूलावे राधा प्यारे रामा। क्या बात है। तो जी हाँ मैम, बहुत खूबसूरत आपने सुनाया गाना, और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जैसे ही आपकी बाड़ी सुनाई देती है, सामने वाला इंसान बिल्कुल झूमने पे मजबूर हो जाता है। क्या बात है। ईश्वर की कृपा और गुरुओं की कृपा है। और हमारे भारतीय संस्कृति में, और जो बिहार की मिट्टी है ख़ास तौर पे, मैं सोंधी मिट्टी जो है, इसकी गमक और इसकी सोंधीपन इतनी अच्छी है कि न सिर्फ बिहार, भारत के कोने कोने में और विश्व के कोने कोने में मैं बोलूँगी, मैं मॉरिशस गई, मस्कट गई, ओमान, दुबई, और हर जगह मुझे जो लगता है कि अभी भी 3 जगह की यात्रा है,
तो मुझे लगता है कि जो भारतीय मूल के लोग, ख़ास तौर पे बिहार और भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, वज्जिका और जो हमारी पांचों मगही ये बोली है, इसकी सुगंध और इसकी मिठास पूरे विश्व में जाता है। और जहाँ जहाँ लोगों हमारे भारतीय मूल के और बिहार के लोग गए, छठ की जो परंपरा रही है, तो हमें लगता है कि सालों भर हरियाली चलती रहती है देशों में, हमारे देश का। और विश्व में हमारा भारत, लगता है कि भारत अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है। तो लोक विधाओं को, जो लोकगीत है, लोक संगीत है और जो हमारा खान पान है, सभ्यता है, वो लेकर के विदेशों में लोग उस तरह प्रकार के जीना चाहते हैं, उस प्रकार के कार्यों को करना चाहते हैं और बड़े शौक से गाते बजाते हैं। जितनी पुरातन गीतें हैं आप देख लीजिए उठा करके कि वो सब में कहीं ना कहीं हिंदी, बॉलीवुड और यहाँ तक कि बॉलीवुड, मतलब विदेशों में भी उसको कैसे कैसे मोड़ के और प्रयोग किया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो लोक विधा है, लोक संस्कृति है और जो हमारी कजरी है, झूमर है, जो प्रकार है हमारे लोक संगीत की, वो सालों भर सावन की हरियाली जैसे जो हमारा ये मास चल रहा है, वो सबों के दिलों में उमंग और तरंग भरता है। और जो भी रिश्ते हैं, जो अगर हमारी लोक संस्कृति को, हमारी लोक विधाओं को जन्म से लेकर के, जैसे हमारे शिशु जब पेट में होते हैं, कोख, उसको जो माँ का कोख बोला जाता है, उसी में से उनकी जो है विधा और विद्वता की शुरुआत हो जाती है जब वो अपनी माँ से ग्रहण करते हैं। बाहरी लोग जो बोलते हैं, सुनते हैं, या माताएं पढ़ती हैं, या उसका असर होने लगता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति से बेहतर, हमारे सनातन धर्म से बेहतर, हमारे सभी धर्मों से बेहतर, सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि हम सब एक हैं। और हिंदू का लीजिए, हिंदू में अलग अलग कर्मों की वजह से बांटा गया, तो उसमें हर महीने को जो बांटा गया, सावन भादों में कजरी होगी, पावस गीत होंगे, झूला होंगे और मस्तियाँ होंगी, अटखेलियाँ होंगी, उसमें बहुत सारे रिश्तों का देखिए कैसे आनंद है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता भी है, रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन में एक बहन का सूत्र इतना बड़ा रक्षा का केंद्र बन जाता है, जो पूरे विश्व में वो भाई जो है सो ले करके घूमता है और कहता है मेरी बहन ने रक्षा सूत्र बांधा है, मुझे क्या हो सकता है। तो वो नारी की नारित्व, शक्तित्व हमारी बहनों में मातृ जो शक्ति है कहते हैं, तो माताओं ने वहीं से देना शुरू किया। और भारतीय मूल्य के जितने सारे हमारे, ख़ास तौर पे बिहार की धरती तो योद्धाओं से, वीरों से और कलाओं से परिपूर्ण है। और जितने सारे लोग, चाहे गांधी जी चंपारण में आके सत्याग्रह शुरू किए हों, या भगवान बुद्ध ने शुरू किया हो, या आप देखिए कि वैशाली से लेकर के जितनी हमारी धरोहरें हैं, जैसे मैं गई थी रिप्रेजेंट करने भारत को, वहाँ पे जो हमारे पुरातत्व विभाग होता है, पूरे यूनेस्को की एक कार्यक्रम हुई और पूरे विश्व से लोग आए थे। तो भारत को रिप्रेजेंट करने का भी, बिहार को तो रिप्रेजेंट करती ही हो जहाँ जहाँ भेजा जाता है। उसमें मैंने देखा एक सावन के महीने का पूरा वर्णन उसमें, और सावन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं। और एक सबसे गुर रहस्य जो छूटा जा रहा है, सावन में जो है नाग पंचमी होता है, सभी पूजा करते हैं, भगवान शिव के जो है सो प्रिय हैं, और नाग देवता को भी हम मनाते हैं कि हे नाग देवता, आप मेरे दूध को स्वीकार करें और मेरे परिवार की रक्षा करें। परिवार यानी कि सिर्फ हमारा बेटा, हमारी पति और हमारे बच्चे नहीं, बल्कि हमारा परिवार। परिवार तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारत के लोग जो है, पूरे विश्व के लोगों की रक्षा के लिए हम केंद्रित रहते हैं। और ये समावेश हमारे गांव की ही मूल्यों में, मिट्टी में मिलती है, बिल्कुल लोक संस्कृति में ही मिलती है। शहर में और जो हम बहुत बड़े हो जाते हैं, या बहुत बड़े 5 स्टार 10 स्टार में हम लोग ज़मीन से लेकर के, और ईश्वर ने बहुत चीज़ दिखाया और बहुत कुछ देखने को मौका मिला, पर वहाँ वो उनको फुर्सत नहीं है। पर हमारे गांव के लोग जो बुज़ुर्ग हैं,
वो मनाते हैं, अपने गाते हैं। अगर मान लीजिए कि वो कुछ गा रहे हैं तो सभी के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं, वो सभी के लिए अच्छा करते हैं कि हमारा भारत देश जो है सो बहुत विशाल विश्व में कार्य करे और पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे रहे, इसके लोग जहाँ जहाँ रहें वो खिलते रहें, सबकी कामना करता है। बिल्कुल। तो ये संस्कृति कहाँ जाती है? लोक संस्कृति, क्योंकि उसमें निश्चलता है, उसमें निर्मलता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए लोकगीत को मैंने चुना कि जो शास्त्रीय संगीत में विद्वता है, नहीं, शास्त्रीय संगीत को साधना जरूरी है एक साधक के लिए, लेकिन लोकगीत क्या भाव, जैसे भाव संगीत कहते हैं, तो भाव संगीत में तो सुगम संगीत, फिल्मी संगीत, गज़ल, भजन, ये सारी चीज़ें समाहित। उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा जो करते हैं। लेकिन लोक संस्कृति में जो हम सोहर गाते हैं निश्चलता से, जो पीड़ाओं को दर्शाते हैं। अब सावन में देखिए कि ये अलग टाइप के कजरी, फिर एक तरफ से ले लीजिए ननद भौजाई का, उसके बाद आप चले आइए तो पति पत्नी की जो अटखेलियाँ हैं वो झूला कैसे झूलते हैं, तो बहुत ही आपको बड़ा खुशनुमा रहेगा। और बनवारी से तो, कृष्ण से तो सभी को रहता है कि तुम्हें तो झुलाना ही पड़ेगा, भाई मैं भक्त हूँ अगर, तो तुम्हारी प्रिय हूँ, तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हें तो झुलाना पड़ेगा। राधा को झुलाए, इतने जो है सो गोपियों को झुलाए, और सब जब तुम्हारे ही तुम मैं और मैं तुम, यानी कि हम हैं, तो तुम्हें झुलाना ही पड़ेगा। अब उसमें एक झूला का बड़ा अच्छा मेरे गुरुदेव ने जो ये किया था, मैं 2 लाइन उसको सुना दूं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कि झूला झूला धीरे से झुलाओ बनवारी रे सांवरिया, बनवारी रे सांवरिया, बनवारी रे सांवरिया, बनवारी रे सांवरिया। एक तरफ ये अटखेलियाँ, एक तरफ जो हमारे जो रक्षा करने सीमा पे जाते हैं उनकी पत्नियाँ, उनकी प्रेमिकाएं जो इंतज़ार करती हैं। और एक गरीब परिवार अगर बहुत जोड़ तोड़ करके अपने बेटा को सेना में भेजता है और वो जा कर के हमारी रक्षा के लिए कहीं पे ऐसे जगह पे है जहाँ जान जोखिम में डाले हुए रहता है, वहाँ पे क्या स्थिति होती है वो भी एक मर्म है सावन का। सावन भादो, जब भादो और सावन दोनों मिल के बारिश जो करते हैं और कहीं बूंद वो फुहार खुशियों का उमंग होता है, तो कहीं सर ढकने का, कहीं तन ढकने का बहुत बड़ा एक कहते हैं कि संघर्ष बन जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ की नारियों की परिस्थितियाँ जब देखते हैं तो कुछ पलों के लिए लगता है कि हे ईश्वर, सभी को घर छत देना और सभी को घर में सारे परिवारों को बनाए रखना ताकि ये जूझना ना पड़े। तो एक बड़ा सुंदर गीत है, उसको पावस गीत बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग, ये गुरु शिष्य विधा में ही रह गया है। उसमें एक गीत है, तो आपने, हम लोग आज जानकारी की बात थी कि कहाँ क्या मिला नहीं हुआ, लेकिन गीतों की बात में घुसे जा रहे हैं। सावन भादो के महीना कि कारे कारे रतिया हो राम, सबके बलम घरे कि तू कब आइबा हो राम, कि टप टप चुए घर मोरा, कि कब तू छवैबा हो राम। तो एक उस पत्नी का मर्म देखिए
कि मेरा पति आएगा, पैसा लेकर के आएगा, और एक तो खुशी कि अकेले बिरहन की जो गुजारती हैं, और जब आने के बाद सोचिए कि क्या अदृश्य रहता होगा। तो वो हर एक पक्ष को संगीत में बना करके जीवन को गुजार देना। और जत्सार है तो ज़्यादा वे पिसते हुए गाना, ऐसा नहीं कि उसमें श्रम नहीं लगते थे, पर वो जो प्यार से माताएं खिलाती थीं, बहनें खिलाती थीं, और उसकी जो एक मजबूती हमारे पुरुषों के अंदर, हमारे माता जो पूर्ण रूप से उसमें समर्पित होकर के प्यार, भाव, समर्पण, आज मुझे लगता है कि हम नारियों को भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता फिर से आ गई है। मुझे जो लगता है कि हम काम तो करते हैं, पर अगर समय मिले तो अपने घर के लिए खुद खाना बनाएं। जी मैम। तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम कर सकते हैं, जो हम संगीत को उसमें पिरो के कर सकते हैं, हम अपने भाव को, अपने प्यार को, अपने बच्चों को उस तरह से बना के खिलाएंगे, अपने वेदों को, अपने जो मंत्रों को उसमें जो, चूँकि हमारा गुनगुनाने का एक, हमारी भारतीय नारी ऐसी हैं, हमारे बिहार की खास तौर पे महिलाएं ऐसी हैं कि सभी को गीत आता है। जी मैम। सभी को ईश्वर से लगाव है, सभी पूजा करती हैं, सभी के घरों में जिस को मानता है वो, चाहे किसी भी, हम तो सबको स्वीकार करके चलते हैं, सभी को एक मान के चलते हैं। तो जो हमारे ईश्वर यानी कि परमात्मा तो अंदर है, अच्छे कर्म, अच्छे भाव और अच्छी सोच लेके चलता है, वही भगवान है हमारा। तो मैम अगर गीतों के बारे में बात करें तो अभी कावड़ यात्रा चल रही है जी। तो ऐसे में हमारे यहाँ तो देवघर है, तो कावड़ियाँ अगर ये कार्यक्रम देख रहे हो तो उनके लिए क्या कुछ खास आप गा सकती है? तो खास गा सकते हैं कि बाबा का, और हर बार सावन में कार्यक्रम होता रहता है, अभी भी है कहीं पे। तो इस जो कांवरियों का है कि थोड़ा झूमने और नाचते हुए चलना है, जोश बढ़ाते रहना है, क्योंकि वो बाबा का तो महिमा रहता ही है, और बाबा जिसको चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। उसमें अगर उनकी डमरुओं को लेकर के वो पूरे मस्ती में जब चलते हैं, तो उनके लिए मैंने एक गाना खुद से बनाया था, वो मैं आपको सुनाती हूँ। कि डम 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 बाजेला, डम 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 बाजेला, बाजेला डमाडम, डमरुआ भोला के, डमरुआ भोला के। डम 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 बाजेला, डम 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 बाजेला, बाजेला डमाडम, डमरुआ भोला के, डमरुआ भोला के। अब उनको जो है क्या क्या पसंद है, नापसंद है, सारी महिलाएं जानती हैं कि शिव जी के हाथ में डमरू शोभे, शिव जी के हाथ में डमरू शोभे, पी के मत वाला भंग, डमरुआ भोला के, डमरुआ भोला के। डम 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 बाजेला, डम 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 बाजेला, बाजेला डमाडम, डमरुआ भोला के। क्या बात है मैम, बिल्कुल मज़ा आ गया इस गीत को सुनकर। और इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आज का जो एपिसोड रहा काफ़ी सुरीला रहा। सावन की कई सारी बातें हुई और साथ ही साथ बातें हुई बिहार की लोक संस्कृति के बारे में, लोक संगीत के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में। और इसी के साथ नूतन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी गीतों को सुनाने के लिए और हमें झुमाने के लिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। और जी हाँ, इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो, कोई मशवरे हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पर। और मिलेंगे आपसे एक नई ऊर्जा के साथ, नई बातों के साथ डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार में। मैं रमा अभी फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा।